पन्नू आकिल से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक कल्हड़ो को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल चैंपियंस कप की जो 4 टीमें बनाई हैं उसमें से किसी टीम में भी शामिल नहीं किया, बल्कि जो लड़के रिजर्व में रखे हैं मुश्ताक कल्हड़ो को रिजर्व वाले लड़कों में भी नहीं रखा गया। और जब मैं आपको उनकी परफॉर्मेंस बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। और ये सवाल भी पूछूंगा कि ये ज्यादती क्यों हो रही है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि अब जो है वो 85% जो है वो आपका जो कंप्यूटर काम करेगा, कंप्यूटराइज डेटा पे जो है वो प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंप्यूटराइज डेटा पे सिलेक्शन होगी तो उसमें मुश्ताक कल्हड़ो शामिल क्यों नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि मुश्ताक कल्हड़ो ने 2024 और 25 का जो सीजन था उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 70 से ऊपर आउट प्लेयर किए, जिसमें 20 से ऊपर आउट उनके काइजन ट्रॉफी में थे और 50 से ऊपर उनके आउट प्रेसिडेंट कप में थे। और ये उनकी थी 2024-25 की परफॉर्मेंस। और 25 और 26 के प्रेसिडेंट कप, हनीमून ट्रॉफी और काइजन ट्रॉफी और 2-3 टूर्नामेंट उनमें मिला के उनके जो है वो तकरीबन 60 के करीब आउट थे। और मिला के जो 2 सालों में जो मुश्ताक कल्हड़ो ने जो विकेटें लिए वो 130 से ऊपर बनती हैं। और आप सोचेंगे यार ये विकेटें इन्होंने लिए तो दूसरों ने भी ली होंगी। आपको जान के हैरानी होगी कि दूसरे नंबर पे जो 2 सालों में जो टॉप विकेट टेकर अगर आपको कम्पीट करवाएंगे मुश्ताक से तो वो 80, सबसे ज्यादा को 80 विकेटें होंगी। मतलब कि इन 2 सालों में फास्ट बॉलर्स की तरफ से जो दूसरे नंबर पे 80 विकेटें ली होंगी और मुश्ताक कल्हड़ो ने इन 2 सालों में 130 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन मुश्ताक कल्हड़ो को जो है इन 4 टीमों में शामिल नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व में भी नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये कंप्यूटराइज डेटा वाली जो बात है वो सिर्फ एक फ्रॉड था, वो एक धोखा था, पागल बनाने का तरीका था। क्योंकि जब आप जो स्टेट्स के हिसाब से आप सिलेक्शन करेंगे तो उसमें मुश्ताक कल्हड़ो जो है फास्ट बॉलर्स में पहले नंबर पे आएंगे इन 2 सालों में। दूसरी बात कि इस तरह हो क्यों रहा है कि मतलब कि क्या वाकई ये बात सही है कि डोमिसाइल इश्यूज की वजह से और लसानी तासुब की वजह से जो है वो प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है। मुश्ताक कल्हड़ो जिनका ताल्लुक है लाड़काना रीजन में, डिस्ट्रिक्ट सखर है। डिस्ट्रिक्ट सखर के पास एक छोटा सा शहर है पन्नू आकिल। पन्नू आकिल से उनका ताल्लुक है जहाँ पे ना प्रॉपर ग्राउंड है, ना जहाँ पे अकेडमी है, ना जहाँ पे डिपार्टमेंट है। वहां से एक खिलाड़ी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचता है कि वो पाकिस्तान में 2 सालों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आउट करता है। क्या ऐसे खिलाड़ी की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। आपके जो सो कॉल्ड लेजेंड हैं जो पिछले हम 5-6 सालों से देख रहे हैं, जिन्होंने टीम की पोजीशन यहाँ पे पहुंचा दी है कि हम बांग्लादेश से भी हारते हैं, हम अमेरिका से भी हारते हैं, हम जिम्बाब्वे से, हम हर टीम से हार रहे हैं। बड़ी टीमों से जीतना तो हमारा ख्वाब हो गया है कि हम किसी बड़ी टीम को हराएं, कोई बड़ा इवेंट जीतें। इस पोजीशन में इस अभी भी नाइंसाफी खत्म नहीं हो रही। आप कहते हैं मतलब कि क्यों हम हारते हैं। भाई मेरिट की जब सिलेक्शन होगी, जब आप इंसाफ से सिलेक्शन करेंगे तो क्यों आपकी टीम हारेगी। अब आपके सामने है, देखिए मुश्ताक कल्हड़ो ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो आपके 48 प्लेयर्स में भी नहीं आता। बड़ी हैरानी की बात है। उसके बाद रिजर्व प्लेयर उनमें भी नहीं आता। तो बड़ी मुश्ताक कल्हड़ो के बारे में कुछ टाइम पहले शब्बीर अहमद जो पाकिस्तान के पुराने जो खेले पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने बयान दिया था कि उनको जब वो प्रेसिडेंट कप में उन्होंने टॉप किया था तो कहा था कि यार मुश्ताक कल्हड़ो को आप चेक करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि इसमें पूरी हर चीज है, मतलब पूरी जान लगा के बॉलिंग करते हैं और खास तौर पे रेड बॉल क्रिकेट के लिए तो आइडियल है। लेकिन यहाँ पे आकिब जावेद को जो समझ आए, यहाँ पे जो सो कॉल्ड 2-4 सिलेक्टर है उनकी मर्जी जिसको खिलाएं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो ना हो, चाहे वो घर से 2 मैच अंडर 19 के खिला हुआ हो, चाहे वो उसने पीएसएल में एक इनिंग खेल ली हो, उनको उठा के पाकिस्तान खिला लेते हैं। डोमेस्टिक में जो मतलब इतने टाइम से परफॉर्म करते हैं, मतलब ये परफॉर्मेंस है 2 साल की, उसको आपने क्या रिवार्ड दिया। तो बड़े अफसोस के साथ हम सब बात करें शाहनवाज दानी के वाले से कि शाहनवाज के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखें लाड़काना रीजन में शाहनवाज के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, जायद के साथ भी नाइंसाफी है, लेकिन मुश्ताक के साथ अभी बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। तो भाई मुश्ताक की आप आवाज बने। मुश्ताक ने अभी जो है वो 2 साल में तकरीबन 130 से ऊपर आउट किए हैं। उसके बावजूद अगर आप मुश्ताक को
चार टीमों में शामिल नहीं करते तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला जरूर है। कहीं ये बात तो ठीक नहीं जो कही जाती है कि भाई यहाँ पे जो है इलाकाई बुनियाद पे या किसी के पीछे डंडा हो आपके पीछे फिर आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी नाइंसाफी हुई मुश्ताक के साथ। आप मुश्ताक की आवाज़ बने, मुश्ताक ने 2 साल में इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी लेकिन उनको जो है वो शामिल नहीं किया गया और जो कि खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।